अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज़ और आज हम ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देखेंगे और देन हम मॉडर्न ओलंपिक्स को देखेंगे और लास्ट पे हम पाकिस्तान के रोल को देखेंगे। जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का किरदार है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे लें एंशियंट ओलंपिक की। एंशियंट ओलंपिक का जो आगाज है वो 776 बीसी में होता है। आपको पता है कि ये जो ग्रीक्स हैं ये ज्यूस को अपना जो है वो गॉड मानते हैं। उसी के ऑनर में ये जो ओलंपिक है, ये जो फेस्टिवल है, ये ओलंपिया पहाड़ी पे मनाया जाता था जो कि ग्रीक में है। ठीक है, इसका आगाज कब होता है ये आप लिख लें, 776 बीसी में। ठीक है, ऑन द ऑनर ऑफ ज्यूस। ज्यूस जो है ये ग्रीक्स का गॉड माना जाता है और इसी के ऑनर में हर साल ये जो है वो ओलंपिया पहाड़ी पे ये फेस्टिवल जो है वो कंडक्ट किया जाता था। लेकिन होता ये है कि 393 एडी में इसको एंड कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है, इसको बैन कर दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी आ जाती है यूरोप में और जो रोमन एम्पायर्स हैं उसका एक किंग होता है, वो इस चीज पे बैन लगा देता है। तो ओलंपिक्स को जो है वो बैन कर दिया जाता है रोमन एम्पायर्स की तरफ से। और देन कुछ सालों बाद 1894 में पेरी डी कोबर्टन साहब आते हैं और इन गेम्स को, इन फेस्टिवल्स को अगेन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो है उसको मॉडर्न ओलंपिक का नाम देते हैं। इसीलिए पेरी साहब को हम फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहते हैं। ठीक है, आप हेडिंग दे लें मॉडर्न ओलंपिक की। पेरी डी कोबर्टन साहब आते हैं और आते ही जो है वो एक कमेटी तश्कील देते हैं जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है। ठीक है, वो 1894 में इसकी बुनियाद रखते हैं। वो किस चीज की बुनियाद रखते हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। कब? 1894 को। ठीक है, इस कमेटी के बनने के बाद पेरी डी कोबर्टन साहब पूरी दुनिया को इनवाइट करते हैं कि वो ओलंपिक में आके खेलें। ठीक है, और देन ये जो ओलंपिक सिर्फ ग्रीक्स तक महदूद थी, ये पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाती है। ठीक है, और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो आके इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और देन आगाज हो जाता है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का। ठीक है, इसीलिए हम पेरी डी कोबर्टन साहब को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। आप नोट कर लें पेरी डी कोबर्टन। ठीक है, इनका तल्लुक जो था वो फ्रांस से था। ठीक है, और देन ये जो प्रॉपर गेम्स का इनकाद करते हैं, जो गेम्स जो हैं वो प्रॉपर स्टार्ट होती हैं, वो कब होती हैं? वो 1896 में जो है फर्स्ट ओलंपिक जो है वो कंडक्ट होता है। ठीक है, किधर होता है? ये ग्रीक में होता है, ग्रीक के सिटी एथेंस में। इसको क्या कहा जाता है? समर ओलंपिक। सही हो गया। अब फ्रांस की वजह से जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स का आगाज हो गया। तो फ्रांस वाले ये डिमांड करते हैं कि उनके सिटीज में या उनके कंट्री में इन इवेंट्स को जो है वो कंडक्ट किया जाए, लेकिन ग्रीक्स जो है वो इस चीज से एग्री नहीं करते, जिसकी वजह से जो फ्रांस है वो अपना एक इवेंट लेके आता है जिसको हम विंटर ओलंपिक गेम्स कहते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल इसी के पैरेलल है, वो आपने याद रखना है, वो विंटर ओलंपिक का आगाज करते हैं। कब? 1924 में। ठीक है, समर का कब आगाज हुआ? 1896 में। और जो विंटर ओलंपिक का कब आगाज हुआ? 1924 में। अब जो है वो पेरी डी कोबर्टन साहब इसकी रिंग्स को बनाते हैं, इसके फ्लैग को डिजाइन करते हैं। वो पेपर में पूछता है कब करते हैं, रिंग्स को कब डिजाइन किया जाता है? वो 1912 में किया जाता है। और इसको ऑफिशियली या पब्लिकली अनाउंस कब किया जाता है?
वो 1913 में किया जाता है, ठीक है। इसकी आपको पता है कि 5 रिंग्स हैं। सबसे पहले ओशिनिया। ओशिनिया आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कहा जाता है, और ये ब्लू रिंग पे मुश्तमिल है, ठीक है। ओशिनिया ओशन से आपने याद रखना है, ओशन समुद्र को कहते हैं, और उसका जो रंग होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इसको ओशिनिया कहते हैं, और ये ब्लू रंग की जो है वो रिंग है। और देन जो है वो अफ्रीका। अफ्रीका आपको पता है कि इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, ज्यादा जो लोग हैं यहाँ स्याह फार्म है, और ये ब्लैक कलर में जो है ये रिंग पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। और देन अमेरिका। अमेरिका की जो रिंग का कलर है वो रेड है। आपको पता है कि मोस्ट पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अमेरिका, ठीक है। डेंजरस जो कलर होता है वो आपको पता है रेड होता है, और आपने इसको रेड कलर से याद रखना है अमेरिका को। और देन एशिया। एशिया का जो कलर है वो येलो है। आपको पता है कि सबसे पहले जो सन राइजेस होता है वो एशिया से होता है, और जो सनशाइन्स होती हैं वो येलो कलर्स में होती हैं। और आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि सनशाइन जो होती हैं वो येलो कलर की होती हैं, और एशिया जो है इसकी रिंग है वो येलो है, ठीक है। और देन जो यूरोप है इसकी रिंग का जो कलर है वो ग्रीन है। आपको पता है कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ये सारा ग्रीनरी पे मुश्तमिल है, और आपने इसको ऐसे ही याद रखना है कि जो यूरोप है ये ग्रीन कलर की रिंग पे मुश्तमिल है, ठीक है। ये इसको याद करने का तरीका था, वो पेपर में पूछ लेता है कि एशिया की जो रिंग का कलर है वो कौन सा है, अफ्रीका की जो रिंग का कलर है वो कौन सा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसको 1913 में जो है वो ऑफिशियली अनाउंस किया गया, ठीक है। किसने किया? पेरी डी कुबर्टन साहब, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स है, ठीक है। अब हम इसके इम्पोर्टेंट इवेंट्स को देख लेते हैं। आप इधर जो है वो हेडिंग दे लें इवेंट्स की। आपको पता है कि जो समर ओलंपिक का जो आगाज है वो 1896 में होता है, और जो इसकी रिंग्स जो हैं वो डिजाइन की जाती हैं वो 1913 में की जाती हैं, ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपसे पेपर में पूछेगा कि जो इसका फर्स्ट इवेंट हुआ है उसमें जो फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल किया था वो किसने किया था, ठीक है। वो आप नोट कर लें, जो एक बंदा था सेप्रिडोन लोइस, जो कि ग्रीक से बिलोंग करता था। इसने फर्स्ट गोल्ड मेडल लिया था 1896 के फर्स्ट इवेंट में, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन विंटर ओलंपिक में सबसे पहले किसने गोल्ड मेडल हासिल किया था? आपको पता है कि 1924 में जो फर्स्ट इवेंट होता है विंटर ओलंपिक का, उसमें जो है वो चार्ल्स जूथरो साहब जो होते हैं वो फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, और ये अमेरिका की तरफ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो सेप्रिडोन लोई साहब होते हैं ये ग्रीक से बिलोंग करते हैं, और ये समर ओलंपिक में जो है ये फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल करते हैं। और देन जो चार्ले साहब होते हैं ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और विंटर ओलंपिक में जो है वो फर्स्ट गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, ठीक है। और देन वो पेपर में पूछता है कि यंगेस्ट विनर ऑफ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स, वो है मर्चोर गेस्ट्रिंग साहब। इसने 13 साल की उम्र में जो है वो गोल्ड मेडल हासिल किया। कब? 1936 के ओलंपिक में, ठीक है। ये सिर्फ 13 साल का प्लेयर था जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया 1936 के इवेंट में, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है। और देन जो है वो आपको पता है कि 1940 में और 1944 में जो है वो ओलंपिक नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी वजह वर्ल्ड वार 2 थी। वर्ल्ड वार 2 की वजह से 1940 और 1944 की जो ओलंपिक इवेंट्स होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और देन वो पेपर में पूछता है कि ब्लडी ओलंपिक किसे कहा जाता है, ठीक है। ब्लडी ओलंपिक ये 1972 को होती है। इसमें जो है फलस्तीन के लोग, फलस्तीन के ऑलमोस्ट जो 7 लोग होते हैं वो इसराइल की सारी टीम को अगवा करते हैं और उनको मार देते हैं, ठीक है। इसी वजह से 1972 के इवेंट को ब्लडी ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन हम देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली कंट्री कौन सी है। वो अक्सर पेपर में पूछता है। लास्ट टाइम जो पेपर हुए हैं जिलेदार के, उसमें भी ये आया हुआ था। मोस्ट गोल्ड मेडल कंट्री जो है वो है यूएसए।
ठीक है, सबसे ज्यादा ओलंपिक्स में यूएसए ने गोल्ड मेडल को जो है वो विन किया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो सिटीज जो सबसे ज्यादा ओलंपिक को होस्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेरिस को। पेरिस जो है ये 3 दफा ओलंपिक इवेंट्स को जो है वो होस्ट कर चुका है। ठीक है, सबसे पहले 1900, और देन 1924 को, और देन 2024 को जो रिसेंटली हुआ है ओलंपिक गेम्स का इवेंट, वो पेरिस होस्ट कर चुका है। ठीक है, और देन दूसरा है लंदन। लंदन भी अब तक जो है वो 3 दफा होस्ट कर चुका है ओलंपिक्स को। सबसे पहले इसने 1908 को, देन 1948 को, और देन 2012 को जो है वो लंदन ने होस्ट किया है। ठीक है, और देन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिटी चाइना का बेजिंग, ये वो सिटी है जिसने विंटर ओलंपिक को भी होस्ट किया है और समर ओलंपिक्स को भी होस्ट किया है। ठीक है, ये समर और विंटर दोनों को होस्ट कर चुका है। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। सही हो गया। और देन हम रिसेंटली जो इसके इवेंट्स हुए हैं हम उसको देख लेते हैं। हम जो है वो अपना स्टार्ट 2008 से लेंगे। ठीक है, जो 2008 का इवेंट होता है वो आपको पता है किधर होता है? ये बेजिंग में होता है। ठीक हो गया। और ये भी आपको पता है कि हर 4 साल के बाद ये इवेंट होता है। और देन 2012 में मैंने इधर लिखा है ये लंदन में होता है। और देन 2016 में जो होता है वो रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो जो है ये सिटी है ब्राजील का। 2016 में इधर होता है। और आपको पता है कि 2012 और 16 में एक फेमस पर्सन जिसका नाम फिलिप, ठीक है, इसने जो लंदन में इवेंट हुआ था 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल विन किए थे। और देन जो 2016 में रियो डी जेनेरो में हुआ था इसने जो है वो 5 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल को विन किया था। ठीक है, फिलिप ने, ये आपने याद रखना है। और देन 2020 में जो है वो आपको पता है कि कोरोना होती है और इसका जो इवेंट है वो 2021 में हेल्ड किया जाता है। किधर किया जाता है? टोक्यो में हेल्ड किया जाता है। और ये 125 साल हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट था जो टोक्यो में कंडक्ट किया गया 2021 में। ठीक है, उसकी वजह ये कि इसमें बहुत सारी गेम्स को ऐड किया गया, इसमें न्यू एडिशन किया गया जिसकी वजह से इसको बड़ा इवेंट या मेगा इवेंट कहा जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन रिसेंटली 2024 में जो हुआ है ये पेरिस में हुआ है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसके अपकमिंग इवेंट की जो 2028 में होने जा रहा है वो आपको पता है कि लॉस एंजलिस में होना जा रहा है। ठीक है, जो कि अमेरिका का सिटी है। सही है। और देन 2032 में जो है ये ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। ठीक है, ब्रिस्बेन जो इसकी स्टेट है वो इसको होस्ट करेगी। कब? 2032 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वो अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी पूछ सकता है। और अगर हम बात करें विंटर ओलंपिक की, जो लास्ट टाइम विंटर ओलंपिक हो चुका है वो 2022 में जो है वो चाइना में कंडक्ट किया गया था बेजिंग में। ठीक है, और देन अब 2026 में होने जा रहा है ये, और कहाँ होगा? ये इटली में होगा। ठीक है, इसको जो इटली होस्ट करेगा 2026 के विंटर ओलंपिक को। ठीक है, ये तो था जो पेपर में पूछा जा सकता है। हमने इवेंट्स के बारे में देखा, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखा। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, पाकिस्तान ने कितने इसमें से मेडल जीते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान का क्या रोल है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान का जो है वो क्या रोल है ओलंपिक में। ठीक है, पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल, कितने सिल्वर या कितने ब्रोंज मेडल जो है वो ओलंपिक्स में विन किए हैं और कब पाकिस्तान इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, आप हेडिंग दे रहे पाकिस्तान इन ओलंपिक। ठीक है,
पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में समर ओलंपिक को ज्वाइन करता है। 1948 में आपको पता है कि लंदन में जो है ये इवेंट हो रहा था, तब जो है वो पाकिस्तान इसको ज्वाइन करता है। ठीक है, 1948 में लंदन में, सही हो गया। और देन हम ये बात कर लेते हैं कि जो विंटर ओलंपिक है वो पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया। वो पाकिस्तान ने जो है विंटर कब ज्वाइन किया, 2010 में। ठीक है, और अगर हम बात करें कि मेडल्स की, तो पाकिस्तान ने जो टोटल 11 मेडल्स को विन किया है। टोटल कितने मेडल्स विन किए हैं पाकिस्तान ने, 11। ठीक है, गोल्ड मेडल सबसे पहले वो पाकिस्तान ने 4 विन किए हैं, और देन जो सिल्वर ये 3 किए हैं, और जो ब्रोंज मेडल होते हैं ये पाकिस्तान ने 4 किए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेडल पाकिस्तान ने लिया है वो हॉकी में लिया था, और वो सिल्वर मेडल था। ठीक है, वो कब पाकिस्तान उसको विन करता है, 1956 में फर्स्ट जो है वो मेडल विन करता है, और ये किस में करता है, ये हॉकी में करता है। ठीक है, और देन जो फर्स्ट गोल्ड मेडल है ये भी पाकिस्तान हॉकी में विन करता है। ये कब करता है, ये 1960 में करता है। ठीक है, सही हो गया। और जो पाकिस्तान ने मोस्टली मेडल्स हासिल किए हैं, ठीक है, वो ज्यादातर हॉकी में ही किए हैं। बाकी एक पाकिस्तान के पास जो है वो रेसलिंग का है, एक बॉक्सिंग का है, और एक जेवलिन थ्रो का है। और बाकी जो पाकिस्तान के पास जो हैं जितने भी मेडल्स हैं वो हॉकी फील्ड में ही पाकिस्तान ने विन किए हैं। सही है, ये आपने याद रखना है। और जो लास्ट टाइम पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया है वो किया है 2024 में, जो कि पेरिस में हुआ था। ठीक है, ये जेवलिन थ्रो में किया था पाकिस्तान ने। आपको पता है कि इसको जो विन करने वाला है वो अरशद नदीम, के पेपर में पूछा जा सकता है, वो आप लिख लें। जो कि 92.93 जो है वो मीटर की थ्रो फेंकते हैं और इस गोल्ड मेडल को अपने नाम करते हैं। सही हो गया। पाकिस्तान ने टोटल जो है वो 11 मेडल विन किए हैं, उनमें से जो है 4 गोल्ड मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं, और 4 जो है वो ब्रोंज मेडल हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल विन किया था वो 1916 में किया था हॉकी में, और जो इसके अलावा हैं वो भी हॉकी में है, और जो लास्ट रिसेंटली अभी किया है ये जेवलिन थ्रो में किया है अरशद नदीम ने। ठीक है, और देन ब्रोंज में 2 हॉकी के हैं, एक रेसलिंग का है और एक बॉक्सिंग का है। ठीक है, और जो सिल्वर में 3 है ये तीनों हॉकी के हैं। सही हो गया। ये आपको ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं है, जो ये जो फर्स्ट टाइम इसने विन किया था ये याद रख लें, और देन जो है फर्स्ट गोल्ड मेडल कब विन किया था ये याद रख लें, और जो रिसेंट है इसको आप याद रखें। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये तो था ओलंपिक गेम्स के हवाले से। हमने इसको एक एक चीज को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसकी हिस्ट्री को देखा, ठीक है, ये स्टार्ट कैसे हुई, और देन हमने मॉडर्न ओलंपिक्स को देखा कि इसको दोबारा कौन लेके आया। ठीक है, और इसी से जो है वो आपको पता है कि विंटर ओलंपिक निकलती हैं, जो कि फ्रांस से इसका आगाज होता है। और देन हमने इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देखा। जो सबसे पहले जो विनर थे गोल्ड मेडल के, हमने उनको देखा। इसके जो यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर थे हमने उसको देखा कि कब कब जो है वो ये इवेंट नहीं हुए, हमने उस चीज को देखा। ब्लडी ओलंपिक को हमने डिस्कस किया। ठीक है, और मोस्ट जो आपको पता है कि गोल्ड मेडल विनर कंट्री है वो यूएसए है। और देन ये 3 सिटीज हैं जो सबसे ज्यादा होस्ट कर चुकी हैं अब तक इवेंट्स को। और देन हमने देखा जो रिसेंटली इवेंट्स हो चुके हैं किन सिटी में हुए हैं, और उनको जो है होस्ट करने वाले कौन से कंट्रीज थे। और देन हमने पाकिस्तान को देखा कि पाकिस्तान ने कितने मेडल विन किए हैं। ठीक है, और रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान ने इसको कब विन किया था गोल्ड मेडल को, ये हमने देखा। ठीक है, सही हो गया। ये तो था आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, आपने इसको याद रखना है, इस पे आपने नोट्स बना लेने हैं। मजीद तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें, उसको लाइक करें। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।